नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 11 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 10 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 11 भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेटर। राजस्थान की प्रमुख कलाएं एवं उत्पाद, मतलब जिनको एक इसका मतलब ये होता है, भौगोलिक संकेतक का अर्थ होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में जिस वस्तु का उत्पादन होता है तो उसको एक जीआई टैग दे दिया जाता है, तो उसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है कि वो उस क्षेत्र की पहचान है, वो उस भौगोलिक क्षेत्र की पहचान है, तो वो भौगोलिक संकेतक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण बताऊं मैं, सोजत की मेहंदी, तो इसे जीआई टैग दिया गया है क्योंकि ये उस स्थान की में उत्पादित होने वाली पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं जलवायु विविधता राजस्थान को देश में अनूठा बनाती है। यहाँ की धरा, लोक कलाओं एवं विशिष्ट उत्पादों के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। अनेक कलाओं एवं उत्पादों को भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ज्योग्राफिकल टैग, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक शब्द का प्रयोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादों के लिए एक संकेत के लिए रूप में किया जाता है जिनकी विशेषता एवं प्रतिष्ठा उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र के कारण होती है। राजस्थान के विशाल स्वरूप एवं इसकी भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हस्तकला, कृषि उत्पाद और कलाकारी उस क्षेत्र विशेष के नाम से पहचानी जाती है। किसी भी कला या उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक केंद्र सरकार के उद्योग एवं संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नई दिल्ली के अधीन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। एक बार में अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल गया तो वो 10 वर्षों तक एक बार पंजीकरण कराया जाता है, फिर 10 वर्षों तक उसका पंजीकरण मान्य रहता है। फिर आगे, भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है, जिसे सन 2004 में यह टैग दिया गया था। राजस्थान राज्य में वर्ष 2025 तक कुल 18 उत्पादों में 4 लोगों सहित 22 को जीआई टैग प्रदान किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से राजस्थान में 2025 तक कुल 18 तो उत्पाद है और 4 लोगों सहित कुल 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। 18 प्लस 4, 18 उत्पाद और 4 लोगों। जैसे उदाहरण के तौर पर बगरू प्रिंट। बगरू जयपुर जिले में स्थित राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे के नाम पर ही इसका नाम बगरू प्रिंट पड़ा है। इसमें मटिया रंग की पृष्ठभूमि, मटिया मीन्स मिट्टी का रंग, उस क्षेत्र विशेष की पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग की छपाई की जाती है। मटिया रंग की पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग की छपाई की जाती है। छपाई का यह कार्य विशेषतः छिपा समुदाय द्वारा किया जाता है। यह प्राकृतिक रंगों द्वारा की जाने वाली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के ठप्पे का एक रूप है। ब्लू पोट्री, जयपुर में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। इसका यह नाम पोट्री मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग के प्रयोग के कारण पड़ा है। मिट्टी के बर्तन पर मतलब कि नीले रंग का प्रयोग करना, डिजाइन तैयार करना उस पर। महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा इसे लाहौर से कुशल कारीगरों को जयपुर लाया गया था। महाराजा राम सिंह के शासनकाल 1835, महाराजा मानसिंह तो लाहौर से लेके आए कारीगरों को, और महाराजा राम सिंह
के शासनकाल में 1835 से 1880 में इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ वो महाराजा राम सिंह के काल में हुआ, 1835 से 1880। श्री कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हुए, जिन्हें इस कला के विकास के लिए 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे आता है कठपुतली। इस कला की जन्मस्थली राजस्थान है। ये लकड़ी से बनी हुई होती है, जिन पर कलात्मक चित्रांकन किया रहता है। इसको नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं। नट या भाट जाति के लोग होते हैं, जिनका मुख्य स्थल मारवाड़ है। मारवाड़ के रहने वाले ये लोग। देवीलाल सांबर द्वारा इस कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1954 में देवीलाल सांबर ने इस कला के विकास हेतु उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की है। थेवा कला। इस कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी को ही थेवा कला के नाम से जाना जाता है। इसमें हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी। महेश राज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, जिन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ की फेमस है, हरे कांच का प्रयोग किया जाता है। मोलेला मिट्टी कला। राजस्थान में मोलेला गांव राजसमंद की मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला टेराकोटा के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव के कुम्हार सिरेमिक मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं एवं उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। बाद में इन्हें चटकीले रंगों से रंगा जाता है। सांगानेरी प्रिंट। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में सांगानेरी छपाई लट्टा या मलमल पर की जाती है, जिसमें धनिया, बूंदी आदि प्रमुख छापे हैं। ये छापों के प्रकार है। धनिया, बूंदी क्या है अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये सांगानेरी प्रिंट की छापे है। ध्यान रखना ये क्या है, ये सांगानेरी प्रिंट की छापे है। इस क्षेत्र में सांगानेरी छपाई लट्टा या मलमल पर की जाती है। किस पे की होती है? लट्टा या मलमल पर। इस छपाई में प्राय काला एवं लाल दो ही रंगों को ज़्यादा काम में लिया जाता है। इस प्रिंट को मुन्नालाल गोयल ने विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय करवाया है। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय कराने का श्रेय किसे जाता है? तो मुन्नालाल गोयल को। और किसका प्रयोग होता है? किस रंगों का? काला एवं लाल, दो ही रंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, काला एवं लाल। पिछवाई कला रासम नाथद्वारा। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाई कला कहलाता है। नाथद्वारा की पिछवाई कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के जांगीड़ एवं ब्राह्मण जाति के परिवार इस कला में पारंगत है। श्रीनाथ जी के मंदिर के श्री विग्रह के जो उनकी श्री विग्रह होती है मूर्ति, उनके पीछे की जो डिजाइन और जो चित्र तैयार किए जाते हैं वो पिछवाई कला कहलाती है। उस्ता कला। इस कला में ऊँट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन किया जाता है। बीकानेर। इसे मुन्नवी कला भी कहा जाता है। उस्ता कला का दूसरा नाम क्या है? मुन्नवी कला। बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने यह कार्य शुरू किया। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। कोफ्तगिरी। यह कला उदयपुर एवं जयपुर में अधिक प्रचलित है। कोफ्तगिरी, जिसमें फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई का कार्य किया जाता है, जिसे कोफ्तगिरी कहते हैं। इसमें फौलादी वस्तुओं पर तलवार हो गया, तलवार, छुर्री, ये सब। इसमें फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई का कार्य किया जाता है, जिसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। बीकानेरी भुजिया। बीकानेर की भुजिया अपने विशिष्ट स्वाद और तीखेपन के लिए राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी। पाली जिले की सोजत तहसील में उगाई जाने वाली मेहंदी के पत्तों से बनाई जाती है। जो मेहंदी पाली जिले में सोजत में उत्पादित होती है, वो मेहंदी के पत्तों से उससे मेहंदी तैयार की जाती है। जो मेहंदी अपनी छाप के लिए यहाँ की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया। कॉटन की साड़ियों पर कोटा में किया गया जरी के काम की कलाकारी को कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें कोटा में बनी साड़ियाँ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। कोटा डोरिया कोटा की फेमस है। संगमरमर।
मकराना। नागौर के मकराना क्षेत्र का संगमर अपनी चमक एवं सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की कई ऐतिहासिक इमारतों में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आगरा का जो ताजमहल है उसमें भी मकराना का जो संगमरमर है उसका प्रयोग किया गया था। फुलकारी। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। राजस्थान में फुलकारी कला का विकास बहुत अधिक हुआ है। कसीदाकारी क्राफ्ट। कसीदाकारी क्राफ्ट अपने मनमोहक दर्पण कला और उत्कृष्ट सिलाई से पहचानी जाती है। इस शिल्प कला का संबंध विवाह संबंधी वस्तुओं विशेषतः उपहारों से बहुत अधिक है। बीकानेर को इस कला ने बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाई है। कसीदाकारी कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। पोखरण पोटरी, नाम से ही पता चल रहा है जैसलमेर का पोखरण वहीं की फेमस है। पोखरण क्षेत्र में बनने वाले मिट्टी के बर्तन एक अलग ही पहचान रखते हैं। यहाँ के कारीगर इन बर्तनों पर रंगाई छपाई का कार्य कर इन्हें और अधिक आकर्षक बनाते हैं। जैसलमेर में पोखरण। जोधपुरी बंदेज। जोधपुर क्षेत्र में कपड़ों को बांधकर रंग रोगन किया जाता है। रंग रोगन करने की इस कला को बंदेज के नाम से जाना जाता है। इसमें साड़ियाँ, साफा, चुनरी आदि पर रंग किया जाता है। आगे आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट केर सांगरी। राजस्थान को खाद्य उत्पाद में केर सांगरी को अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया। पिछले साल दिया गया था अप्रैल 2025 में। इस खाद्य उत्पाद का प्रचलन पश्चिमी राजस्थान मतलब कि मरुस्थल में बहुत अधिक है। तो ये ध्यान रखना किसको है किसको नहीं, मुख्य इम्पोर्टेंट। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? भारत का तो चाय या दार्जिलिंग की। किसी भी उत्पाद को कितने वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है? 10 वर्षों के लिए। तो ये आज का हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 12 अग्नि सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का पाठ है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।